अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम सी लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और इसके चंद प्रोग्राम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहले ब्रेक स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं। इट वाज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ अ स्विच स्टेटमेंट। यानी अगर स्विच स्टेटमेंट, जिस तरह हमने वो इफ एल्स के फंक्शन के अंदर स्विच स्टेटमेंट का फंक्शन पढ़ा था, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर यानी जंप आउट यानी जंप लगाने के लिए जो है वो ब्रेक का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट कैन आल्सो बी यूज इन द जंप आउट ऑफ अ लूप। यानी लूप की बॉडी के अंदर से अगर सडनली यानी स्पीड से ये जल्दी अगर फौरन अगर हमने जंप लगाना हो यानी एग्जिट करना हो, तो उसके लिए हम ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर वैसे आमतौर पर लूप अगर फर्ज करें 5 दफ़ा डिस्प्ले होनी है यानी एग्जीक्यूट होगी, लेकिन जैसे ही फर्ज करें एक दफ़ा एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही कीवर्ड ब्रेक का मिलेगा तो लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो सेकंड टाइम जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। हालांकि लूप की कंडीशन 5 दफ़ा शुरू होनी थी, लेकिन ब्रेक ने जो है सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले करवाने के बाद जो है वो आउटपुट नहीं आने दी। तो सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले लूप की बॉडी लगेगी और उसके बाद जो है ब्रेक का कीवर्ड्स होगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं यानी फ्लो चार्ट की मदद से इसको देखते हैं। तो ये देखिए ऊपर से जो है वैल्यूज़ आएगी, कंडीशन चेक होगी। अगर तो कंडीशन सही है तो फिर क्या होगा यानी ब्रेक का कीवर्ड लगेगा और उसके बाद जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो दोबारा फिर जो है वो हम लूप एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो प्रैक्टिकली प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो इसके लिए हम एक जव का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमने जव C++ का। इसके अंदर क्या करते हैं, हम एक लूप लगाएंगे और उसके लिए हम एक वेरिएबल आई का डिक्लेयर करते हैं इंट आई के नाम से, और फॉर लूप लगाते हैं। फॉर लूप में हम क्या करते हैं यानी लूप शुरू करते हैं। तो लूप हमने ये कहा है कि यानी 5 दफ़ा जो है लूप एग्जीक्यूट होनी है। तो हम क्या करते हैं आई इक्वल टू 5, और उसके बाद क्या करते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5, और उसके बाद हम आई प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो यानी लूप की कंडीशन तो सही है। तो कंडीशन सही है तो हम क्या करते हैं लूप की बॉडी के अंदर चले जाएंगे। लूप की बॉडी के अंदर आकर जो है हम यानी एक नाम डिस्प्ले करवाते हैं, प्रिंट डबल कोटेशन के अंदर हम पाकिस्तान जो है वो लिखते हैं, और उसके बाद वैक्सीनेशन लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम यानी अगर 5 दफ़ा डिस्प्ले होना है तो उसके बाद। अब यहाँ पर आपको पहले रन करके दिखाते हैं, उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड्स लगाएंगे, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पर कंडीशन स्पेस आई हुई है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा फिर जी आई इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है जी, हमने यहाँ पर 5 नहीं लिखा, और अब हम क्या करते हैं इसको रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है यानी सेमीकोलन लगा देते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं प्रिंट ऑफ करते हैं। तो अब हमने क्या किया यानी इसको एग्जीक्यूट किया तो कोई एरर नहीं। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो रन किया तो ये देखिए पाकिस्तान जो है एक दफ़ा जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो हमने क्या तक करना था, आई लेस देन इक्वल टू आई ग्रेटर देन इक्वल। तो इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद हम इसको रन करते हैं। तो ये लूप जी, लूप जो है हमने 1 से शुरू करनी थी और आई लेस देन इक्वल टू 5 तक जाना था। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और उसके बाद इसको रन किया। ठीक है, तो ये पाकिस्तान देखें आपके सामने 5 दफ़ा जो है वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें कीवर्ड जो है वो ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लूप जो है 5 दफ़ा एग्जीक्यूट हुई। लेकिन अब देखें, अब आपके सामने हम यहाँ पर ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखिए अभी इसमें कोई एरर नहीं है। अब जैसे ही इसको रन करेंगे तो ये देखिए लूप जो है सिर्फ एक दफ़ा जो है वो एग्जीक्यूट हुई है। यानी लूप की आई की वैल्यू 1 थी, कंडीशन सही थी, तो पाकिस्तान जो है डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद जैसे उसको ब्रेक का कीवर्ड मिला, उसके बाद वो सीधा जो है यानी लूप के फंक्शन के बाहर चला गया, और उसके बाद वो एग्जिट हो गया। ठीक है, और दूसरी दफ़ा जो है यानी लूप को उसने चेक ही नहीं किया। यानी इस तरह यानी अगर फ़ौरन जो है यानी अगर हमने सडनली लूप्स की बॉडी से एग्जिट करना हो तो उसके लिए हम कीवर्ड जो किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रेक का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।